हेलो स्टूडेंट्स, एक और रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये इशू की गई है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 28 नवंबर की, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडर इन ग्रुप बी एंड सी कैटेगरी एट VNIT नागपुर। इसको VNIT भी कहते हैं इन शॉर्ट, जिसमें बहुत तरह की वैकेंसीज हैं और इनकी लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 27 दिसंबर। और जो हार्ड कॉपी भेजनी है वो भेजनी है आपको 2 जनवरी 2023 तक। तो टाइप ऑफ पोस्ट कई तरह की हैं। अब हम इसमें, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्ट नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है, पे लेवल है, SC ST OBC EWS UR और टोटल दिया हुआ है। तो ये ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। ये रेलिवेंट तो नहीं होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर हम और देखते हैं। तो ग्रुप बी में एक और वैकेंसी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, SM1 विद इन ब्रैकेट B पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 6 है और इसमें 2 वैकेंसीज हैं। एक है OBC की और उसके बाद एक है UR की। 2 टोटल वैकेंसीज हैं इस स्क्रीन पर और सभी टेक्निकल हैं। और इसके बाद हम और देखेंगे। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो स्टाफ इन नॉन टीचिंग कैडर इन ग्रुप सी। ग्रुप सी की ये पहली वैकेंसी है। उसके बाद हम और देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये ग्रुप सी की सभी वैकेंसीज का स्क्रीन है। पहले पोस्ट नंबर है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट है, पे लेवल है और नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो सबसे पहले देखते हैं SA2 जूनियर असिस्टेंट, पे लेवल 3। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 13, जैसा कि आप देख रहे हैं। SC1 ST1 OBC2 EWS1 UR में 8 वैकेंसीज हैं। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट देखिए, पे लेवल 4 है, ग्रेड D स्टेनोग्राफर के बराबर है सीनियर असिस्टेंट। और इसमें वैकेंसीज 5 हैं, जिसमें एक SC की है, एक OBC की है और 3 UR की हैं। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, पे लेवल 4। इसमें 3 वैकेंसीज हैं, एक OBC 2 UR। उसके बाद है सीनियर स्टेनोग्राफर, पे लेवल 5 है। इसमें वैकेंसीज हैं, इसमें है 2, एक ही वैकेंसी है इसमें और वो UR की है। यही रेलिवेंट है, बाकी टेक्निकल है। जिसको टेक्निकल देखनी हो तो यहाँ से देख सकता है। ये इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है इसमें। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो है बता देता हूँ। बी में लिखा है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स as per the list displayed on institute website will have to appear for both written test and skill test on scheduled dates and time, or absence in any of the 2 tests would be treated as absence in the selection process. Written test will be of 2 hours duration, multiple choice questions, and skill test will be of 1 hour duration. No TADA will be paid for appearing in the written test and skill test. Next, the skill test will be of qualifying nature. The qualifying criteria for skill test is 50 percentile. And provisional selection list will be based on written test performance only for candidates qualifying in skill test. बाकी इसमें और इम्पॉर्टेंट नहीं है, जनरल चीज़ें हैं। इसमें है, नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी मेड फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। कोई आपको डायरेक्टली नहीं आएगा पर्सनल कुछ, वो वेबसाइट पर ही बताएंगे। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद ID नंबर असाइंड अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। Provisional selection list will be displayed category-wise on the institute website. Next important है 1 number. Higher degree candidate will get preference. In this case, all subjects, discipline, branches will be treated at par. The order of higher degree is PG degree, graduate degree, 12th standard exam. Next देखिए, the last date for receipt of applications is 27 December. और सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ सबमिटेड प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑनलाइन अलॉन्ग विद ऑल जेरोक्स कॉपी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड प्रिंट आउट of receipt of online application fee payment, if any,
should reach the registrar by 2 जनवरी 2023। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें इस पैरे को ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देखिए, द एप्लीकेशन फ़ी शैल बी एज अंडर जनरल OBC NCL कैंडिडेट्स ₹400। The candidates who are applying for more than one post need to pay application fee for every post separately. Another important thing, for SC, ST, PWD, EWS, no fees is required to be paid. How to apply में आप देख लीजिए, जो इन्होंने जैसे भी लिखा है, ऑनलाइन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको कंप्लीट करना है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और कैन बी सबमिटेड फॉर इंडिविजुअल पोस्ट इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स दी हैं, उसमें आपको सबमिट करना है सब कुछ। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एज क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के देखिए, लेवल 6 है। इसमें चाहिए, एसेंशियल है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or institute, minimum speed of 100 words per minute in stenography. Age limit is not exceeding 30 years. Period of probation is 1 year. इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं मांगा उन्होंने, कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं मांगा, सिर्फ आपसे ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। हाँ, ये होगा कि जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, हो सकता है उसको बाद में फाइनल स्टेप में अगर वो प्रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। ये मत सोचिए अगर मैं ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी इंटरव्यू में जाएगा तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रहेगी, इंटरव्यू तो नहीं है इसमें, अगर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रहेगी तो हो सकता है वो आपको प्रेफरेंस दे दें। तो ये आप सोच के चलिएगा। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इसमें 1 साल है। आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसमें 2 साल का होता है, लेकिन इसमें 1 साल का प्रोबेशन है। जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए, लेवल 3 है। एसेंशियल हैं इसमें सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। प्रोफिशिएंसी मांगी है, देयर इज नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स। और एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। पे लेवल आप देख रहे हैं इसमें 3 है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल 2 होता है, इसमें पे लेवल 3 है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर है हर केस में। नेक्स्ट देखिए, सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 4 है। इसमें भी उन्होंने सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। डिजायरेबल में लिखा है इन्होंने प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स, बैचलर्स डिग्री। अब डिजायरेबल जब आ जाता है तो प्रेफरेंस वो दे सकते हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री वालों को प्रेफरेंस मिल सकता है। उसके बाद एज लिमिट इसकी देखिए, एज लिमिट इसकी है नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। दिस इज एडवांटेज। जो लोग अवेल करना चाहें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे लेवल 4 है जूनियर स्टेनोग्राफर के बराबर। और अगर आपने तैयारी कर रखी है SSC की कोई और एग्ज़ाम की तो बहुत काम आ सकती है इसमें। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इसका भी 1 साल है। नेक्स्ट देखिए, स्टेनोग्राफर पे लेवल 4, सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with minimum speed in shorthand 80 words per minute in stenography. Desirable है proficiency in computer word processing and spreadsheet with advanced skills. Age limit इसकी 27 years है। Period of probation इसका भी 1 साल है। अब इसमें भी देखिए आप, लेवल 4 में कुछ नहीं मांगा, सिंपल 10+2 प्लस 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। अब इसमें इन्होंने नहीं लिखा कि हिंदी या इंग्लिश, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इंग्लिश होगा। और ये
भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर देखिए नीचे लेवल 5 एसेंशियल में देखिए 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। डिजायरेबल इज बैचलर्स डिग्री, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विद एडवांस स्किल्स। देखिए प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर जितने भी MS वर्ड, MS एक्सेल हैं, स्प्रेडशीट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें सभी स्टेनोग्राफर्स को कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो कि आजकल की एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। और इसका तो एग्ज़ाम भी होता है कई जगह फॉर्मल। और एज लिमिट सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए देखिए नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज 1 ईयर, सो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें आप देख लीजिए कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई तो या देर से पहुंची तो वो उसको इनवैलिड कर सकते हैं। और जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसमें आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसको जो अलग से भेजना है वो भी आप ध्यान रखिएगा। जिसने भी अप्लाई करना है, जनरल कंडीशंस जो भी होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी गलती होने से कल को आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है और आप सोचेंगे कि मुझे कॉल नहीं आई या मेरा नाम इंक्लूड नहीं किया गया। देयर कैन बी एनी रीज़न विच यू मे नॉट बी नोइंग स्ट्रेट अवे कि मैंने ये काम किया था। तो आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको जो भी इनक्लोजर्स भेजने हैं उनके बारे में लिखा है, जिसको भी रिलैक्सेशन या और जो कंसेशन लेने हैं उस बारे में, और एड्रेस दिया है जिस एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन। तो ध्यान से, जैसे उन्होंने कहा है, एनवलप के बाहर आपको लिखना है। जो भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा है कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन की हैं, अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी तो कोई भी क्राइटेरिया लेके इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकता है, जो नॉर्मली सब एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है। और इसमें जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, हालांकि वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, टेक्निकल के लिए है, लेकिन जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस को कैसे कंसीडर किया जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है 15 पॉइंट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोग पहले एम्प्लॉयड हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन भेजनी है, और नहीं तो एडवांस कॉपी कैसे भेजनी है उस बारे में लिखा है। और बाकी जो है सभी नॉर्मल कंडीशंस हैं। इसमें उन्होंने शुरू में एब्रीविएशंस दी हैं, नॉर्मल है वैसे, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। पॉइंट नंबर 26 में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स हु फेस एनी टेक्निकल प्रॉब्लम व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड सेंड देयर क्वेरीज टू द ईमेल। उन्होंने ईमेल दिया आपके लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे नीचे भी है नंबर 4 पे, रिकॉर्ड्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड shall not be preserved beyond 3 months from the date of declaration of the result of selection। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। जिन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी है किसी एग्ज़ाम के लिए या करते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी हैं, शेयर करिए आगे, ताकि और लोग अप्लाई कर सकें इसमें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।